Jai Shri Krishna. Welcome to the Divine Calling. This is yet another episode of our series श्री हनुमान चालीसा। हमने पिछले 2 एपिसोड्स में मंगलाचरण का जो पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी, इस पे काफी डीप में स्टडी करने का प्रयास किया। इसमें एक कॉन्सेप्ट या एक चीज बाकी रह गई, वो है श्री गुरु। तो तुलसीदास जी अगर कह रहे हैं कि गुरु की चरण की रज को अपने मस्तक पे लगाइए या उससे अपने मन के दर्पण को साफ करिए, तो वो किसको रिफर कर रहे हैं? तुलसीदास जी भी अपने गुरु को ही रिफर कर रहे होंगे ना। तो तुलसीदास जी के गुरु कौन है? राम जी। बहुतों ने आपने वही सोचा होगा कि श्री राम जी तुलसीदास जी के गुरु है, लेकिन नहीं। श्री राम जी तो गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य देव है। उनके गुरु थे श्री हनुमान जी। यस, हनुमान जी हिमसेल्फ। हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु थे, या तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु माना था। ऐसा क्यों? इसके ऊपर एक छोटा सा प्रसंग है जो हम थोड़े संक्षेप में शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में अपने ध्यान साधना में लगे हुए थे, तब रोज जैसे ही वो अपने नित्य कर्म से फ्री होते थे, अपने सुबह का जो कार्यक्रम होता है उससे फ्री होते थे, जैसे अपन अभी नित्य कर्म अगर आपको शब्द ना समझ में आए तो यूजिंग द वॉशरूम एंड डूइंग द बेसिक नेसेसिटी, द नेसेसिटी वर्क ऑफ द मॉर्निंग, द रिक्वायर्ड चोर्स ऑफ द मॉर्निंग, वो करने के बाद जब जो वो पानी शेष रह जाता था, वो जो मार्ग में चलते हुए आते थे तो उधर एक पेड़ में वो हमेशा वो बचा हुआ पानी वो डाल देते थे। जो भी उनका नित्य कर्म के बाद जो पानी बचता था वो पानी को पेड़ में डाल देते थे। रोज उनका वही शेड्यूल बन गया था। तो कुछ समय तक लगातार वो ऐसे करते गए। एक दिन जब उन्होंने पानी डाला उस पेड़ में, तो उस पेड़ में से एक राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस ने कहा, तुलसीदास जी मैं बहुत समय से प्यासा था और इस झाड़ में मतलब इस पेड़ में मतलब कोई श्राप मिला हुआ था, कुछ था, उसकी वजह से वो उस पेड़ में कैद था एंड वो बहुत प्यासा था। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही रोज वो पानी डालते थे उससे उसकी प्यास बुझी और उसका जो कर्ज का पीरियड था वो भी खत्म हो गया। तो आज वो उस पेड़ से प्रकटा और उसने तुलसीदास जी से कहा कि आज मैं तृप्त हो गया हूं और आज मुझे मुक्ति मिल रही है, आप अगर कुछ मांगना चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। तुलसीदास जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राक्षस ने फिर भी कहा कि आपने मुझे इतने दिन पानी पिलाया है, आपने मेरी प्यास बुझाई है, आप प्लीज कुछ मुझसे मांग लीजिए, कृपया करके मुझसे कुछ मांग लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा मेरी कोई कामना शेष ही नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही कामना है जो तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो राक्षस ने कहा ऐसी कौन सी कामना है? तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, बस इस लालसा के अलावा मेरी जिंदगी का और कोई गोल नहीं है और कोई इच्छा नहीं है शेष मेरी लाइफ में। अगर आप इस दिशा में कुछ कर सको तो ठीक है। राक्षस ने कहा मैं श्री राम जी से तो मिलवाने की मेरी औकात नहीं है, मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं श्री राम जी के दर्शन आपको करा दूं, लेकिन श्री राम जी के दर्शन आपको कैसे मिल सकते हैं या कौन करा सकता है, उस तरफ मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूं। राक्षस ने कहा तुलसीदास जी आप इन दिनों जो राम कथा का प्रवचन कर रहे हैं उसमें आप नोटिस करिएगा, कथा शुरू होने से पहले एकदम ही वृद्ध पुरुष, एकदम सादे से साधारण से कपड़े पहनकर एक बूढ़ा आदमी पहले आकर एकदम कोने में बैठ जाता है एंड कथा पूरी होने के बाद, सबके जाने के बाद सबसे लास्ट निकलता है। सबसे पहले आकर बैठता है, सबसे लास्ट निकलता है, एकदम वृद्ध है और एकदम साधारण से कपड़ों में आकर और एकदम तल्लीन होकर एकदम पूरे ध्यान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपकी पूरी कथा सुनता है। वो और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी है। तो अगर आप उनके चरण पकड़ लो और उनसे अपनी कामना को कहो तो हनुमान जी जरूर आपको श्री राम का दर्शन करा सकते हैं। तुलसीदास जी वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दैट इज ऑल वॉट ही वॉन्टेड। तो उस दिन जब वो अपने कथा के लिए गए तो कथा में उनका ध्यान ही नहीं था। वो कथा के पहले ही थोड़े चले गए ताकि देख सके कि पहले कौन आ रहा है। तो कथा के पंडाल में पहले जगह पहुंच गए। फिर उन्होंने देखा कि हाँ ये एक वृद्ध आदमी आया और एकदम कोने में जाकर बैठ गया है, किसी से इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ही जस्ट सैट इन वन कॉर्नर। पूरी कथा तुलसीदास जी ने की। उस दिन थोड़ी कम इंटरेस्ट के साथ वो कथा, बिकॉज उनका ध्यान खाली उस वृद्ध पुरुष पर था। कथा पूरी हुई, सारे लोग पंडाल में से चले गए। उसके बाद लास्ट में वो बूढ़ा आदमी पंडाल से निकल कर गया।
तो तुलसीदास जी समझ गए ये और कोई नहीं, ये स्वयं हनुमान जी ही है। तुलसीदास जी भागे भागे भागे, तो उस वृद्ध पुरुष ने देख लिया कि मेरे पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी आ रहे, तो वो वृद्ध भी भागने लगा, तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते भागते एक जगह आई, ऐसी जगह आई जहाँ पे तुलसीदास जी ने उन्हें पकड़ ही लिया और उनके चरणों में गिर गए और बोले, मैं आपको पहचान गया, आप और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। आप कृपया मुझ पर इतना इतना उपकार करिए कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। हनुमान जी इतने प्रसन्न हुए उनसे, बोले ये आपकी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके बाद वो अदृश्य हो गए। ये प्रसंग हुआ, उसके बाद काफी काफी समय बीत गया, लेकिन श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए। एंड तुलसीदास जी की उत्कंठा रोज की रोज बढ़ती जा रही थी। उनके मन में जो तीव्र इच्छा थी श्री राम जी के दर्शन की, वो इतनी बढ़ती जा रही थी कि उनको कुछ नहीं सूझता था। तो जब एक दिन मंदाकिनी के घाट पर वो चंदन घिस रहे थे, अपने भगवान की सेवा के लिए वो चंदन घिस रहे थे, तो चंदन घिसते घिसते भी और कुछ नहीं कर रहे थे, केवल अश्रु बहा रहे थे कि मेरे राम मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, मुझे राम का दर्शन कब होगा कब होगा। जैसे हम चंदन घिसते हैं तो हम उसमें पानी यूज करते हैं, यहाँ पे तुलसीदास जी क्या यूज कर रहे थे, अपने अश्रु। पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अश्रु इस तरह इस कदर बह रहे थे कि वो उस चंदन को घिसते घिसते उस चकले पर उनके अश्रु गिर रहे और उसी में वो चंदन घिसे जा रहे घिसे जा रहे घिसे जा रहे। अब आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आपके आंखों में बहुत अश्रु बहते हैं तो आपका विजन थोड़ा हेजी हो जाता है, आप क्लियरली देख नहीं पाते, बिकॉज आंखों में आंसू होते हैं। उसी समय दो बहुत सुंदर से बाल स्वरूप में राजकुमार उनके नजदीक आए, उनके समीप आए और बोले, बाबा हमें थोड़ा सा चंदन दे दीजिए। तुलसीदास जी अपने अपने इस ग्रीफ में, अपने इस दुख में इतने खोए हुए थे, रोने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने उन राजकुमारों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और उनकी आंखों में वैसे भी अश्रु भरे पड़े थे, तो उनको वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा था, उनको खाली बस वो एक रिचुअल की तरह अपने चंदन घसे जा रहे थे। तो उन्होंने आंख उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा और बोले, बच्चों आप कहीं और चले जाओ, इस घाट पर जगह जगह पंडा लोग चंदन घस रहे हैं, आप मुझे तंग मत करो। तो उसमें से एक राजकुमार ने बोला, अरे बाबा इतना क्यों रूठते हो, हमने थोड़ा चंदन ही तो मांगा, आपसे और क्या मांगा, दे दीजिए ना थोड़ा सा चंदन। तुलसीदास जी फिर बोले, आप मुझे मत सताओ, आप प्लीज कहीं और किसी और पंडे से ले लो। तो उस राजकुमार ने पूछा, बाबा आप रो रहे हो, क्या हुआ, आपका कुछ खो गया है क्या? तुलसीदास जी रोते रोते फिर बोले, वो ऐसे मुंह नीचे है, घसते घसते ही बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं करी। तो वो घिसते घिसते रोते रोते बोल रहे हैं कि मुझे मेरे राम खो गए हैं, मुझे मेरे राम नहीं मिल रहे हैं। तो उस राजकुमार ने पूछा, राम आपके भगवान? तो तुलसीदास जी ने बोला, हाँ राम, मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ। तो राजकुमार ने पूछा कि आपके राम तो बहुत कठोर होंगे, क्योंकि आप इतना अश्रु बहा रहे हैं, इतना उनके लिए रो रहे हैं, फिर भी वो आपको नहीं मिलते, फिर भी आपको दर्शन नहीं देते, जरूर वो बहुत कठोर होंगे। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मेरे राम तो एकदम कोमल हृदय हैं, मुझ में ही कोई कमी होगी, मुझ में ही कोई बुराई होगी कि श्री राम के दर्शन मुझे नहीं हो पा रहे होंगे, मेरी ही मतलब मुझ में ही कोई कमी होगी, इतनी कमी होगी कि भगवान मुझे दर्शन देने लायक नहीं समझते हैं, इसलिए मुझे दर्शन नहीं हो रहे। तो फिर वो बच्चे लोग, वो राजकुमार लोग फिर जिद करने लगे, बाबा थोड़ा सा चंदन दे दो ना, थोड़ा सा चंदन दे दो ना, लेकिन तुलसीदास जी नहीं दे रहे थे। ये सब दोनों का कॉन्वर्सेशन हनुमान जी दूर एक पेड़ पर बैठे देख रहे थे। उन्होंने सोचा, तुलसीदास जी आंख उठाकर इन राजकुमार को देख नहीं रहे, देखेंगे नहीं तब तक पहचानेंगे नहीं कि और कोई नहीं, राम और लक्ष्मण ही है, एंड देखेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं तो उनको दर्शन का लाभ कैसे मिलेगा। एंड अगर बिना देखे अगर ये राजकुमार अभी दोनों चले गए एंड बाद में तुलसीदास जी को पता चला अगर कि भाई राम लक्ष्मण जी मुझे स्वयं दर्शन देने आए थे और मैंने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो उनकी क्या हालत होगी, वो तो रो रो के पता नहीं क्या हो जाएगा उनका हाल। जब नहीं मिले हैं तब उनकी हालत ऐसी है, जब उनको लगेगा, पता चलेगा कि मिलके भी नहीं मिले तो उनकी हालत क्या ही होगी। तो हनुमान जी एक पेड़ पर बैठकर तोते का स्वरूप लिया उन्होंने, और उन्होंने तुलसीदास जी को गाइड किया, आवाज देकर कहा कि ये सामने तुलसी तू आंख उठाकर देख, ये तेरे सामने जो खड़े हुए और कोई नहीं है, राम, स्वयं राम और लक्ष्मण है, तुम आंख उठाकर देखो। तोता रूप में हनुमान जी ऐसे उन्होंने गाइड किया। तो श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृक हनुमान जी, बोले बनकर तोता। ऐसी जब वाणी सुनी
तो तुलसीदास जी एकदम सकपका गए कि अरे क्या है, कौन बोला। एंड उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि ऊंची की एंड उन राजकुमारों को देखा, वो समझ गए कि ये तो और कोई नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम है और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। वो उनके चरणों में गिर गए, उनको बहुत प्रणाम किया, उनके पैर छुए, उनको चंदन से उनका श्रृंगार किया और खूब लाड़ किया और खूब खुश हुए तुलसीदास जी। एंड उस समय से तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया। क्यों? मेरे पिछले वीडियो में मैंने पुरुषार्थ के बारे में कहा था, अप्राप्तस्य प्रापणम और प्राप्तस्य प्रापणम। जो प्राप्तस्य प्रापणम है मतलब जो मिला हुआ है फिर भी हमसे दूर है, वो कौन है? तो मैंने उस वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जैसे भगवान हमारे भीतर ही है, लेकिन हम भगवान को चारों तरफ यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं, तो मिले हुए भगवान भी हमसे दूर है, उसको कहते हैं प्राप्तस्य प्रापणम। तो यही सेम पुरुषार्थ अब तुलसीदास जी के साथ हुआ कि उनको श्री राम जी तो उनके आराध्य देव, उनके पास हमेशा से थे, लेकिन हमेशा से होने के बावजूद भी जब वो उनके सामने आए तो वो उनको पहचान नहीं पाए, और ये पहचान कराने की काम किया हनुमान जी ने। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया और बोले। और फिर क्या हुआ? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। इसलिए तुलसीदास जी अंत में क्या कहते हैं कि जो राम मेरे पास थे उनसे मेरी मुलाकात, मेरी पहचान श्री हनुमान जी ने कराई, इसलिए श्री हनुमान जी आज से मेरे गुरु हैं। और इसीलिए श्री हनुमान जी को याद करते हुए पहला जो शब्द तुलसीदास जी ने इस हनुमान चालीसा में लिखा, श्री हनुमान चालीसा में लिखा, वो लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज। तो ये गुरु और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, and until then, do remember, the divine is always calling.